किसी को गाँव के अंदर लूट खसूट हुई है, ये चीजें गलत है। मैं तो ये कहता हूँ ये चीजें गलत है, परमिशन लेनी चाहिए, 5 आदमी की बैठक होनी चाहिए, उसके बाद में किसी की भी हो। मालूम था आप पैसे में दे मना कर देते भाई, हम नहीं करें, हम तो इसका ये ट्रांसपोर्टर है, इसके पास 10 गाड़ी। सर जी, पैसे सर जी आप मेरी एक बात सुनिए, कोई भी गांव के अंदर घुसता है, कोई तो लाने वाला है, सरपंच को अलाउ करना था और लाने के लिए उसको मना करना था। भाई ये तो मैंने पर्सनल ला रखे हैं, ये मैंने पर्सनल ला रखे हैं, ये किसी की नहीं करेंगे। नहीं हम मान के क्यों वो ऑथोराइज मैं मिसगाइड नहीं करना चाहिए किसी का भी। इसमें वो अगर ऑथोराइज थे तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ठिकाना, एड्रेस कुछ तो होगा। सुनो ऐसा है जी, अगर वो ऑथोराइज ऐसा जी, ठिकाना, सुनो आज एक मिनट सुनो, 60 आदमी के पैसे लिए हैं, 6 लाख रुपए, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख बढ़ते हैं, ये तो चीज गलत है ना जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, गांव बेरी के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला महेंद्रगढ़ का ये गांव जो काफ़ी आप जानते हैं कि प्रसिद्ध है अपने बहुत सारे कार्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर आज एक ऐसी घटना हुई जो एक अजीबो गरीब घटना है। उसके बारे में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे और यहाँ पर सरपंच पति और जो ग्रामीण हैं नीरज राव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये अजीबो गरीब जो घटना है वो कैसे हुई। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम जी। राम राम। क्या बात हुई, क्या घटना हुई, बताएं एक बार। ये जो है ना कल बता रहे हैं लोग, हम तो अपसेंट थे काम से भी, और पहले हमें कोई सूचना नहीं थी। एक दिन पहले, अब 10 घंटा 12 घंटा पहले कि इस तरह कोई पैमाइश हो रही है गांव में। क्या है कि ये पिछले दिनों सरकार की एक घोषणा हुई थी कि जो पंचायत के कब्जे में जिन लोगों के मकान हैं वो अपनी रजिस्ट्री करवाएं। 2004 से पहले जिनके मकान थे, अच्छा, ऐसी रजिस्ट्री करवाएं। तो वो तारीख 18 थी, वो निकल गई, लेकिन प्रोसेस चल रहा था। 18 तारीख तक कोई रजिस्ट्री नहीं आई। उसके बाद हमारे पास ग्राम पंचायत के पास बीडीओ ब्लॉक में गई 13 रजिस्ट्री, और बीडीओ ब्लॉक ने बीडीओ साहब ने कह के भेज दिया कि ये सरपंच को जमा कराओ। वो 13 भी मेरे पास ले ली गई, मेरे को दे दी गई। हाँ जी, और मेरा नाम राजपाल यादव। अच्छा, राजपाल यादव। हाँ, तो वो बाकी रजिस्ट्रियाँ जिन इच्छुक लोगों थे उनकी मेरे पास सबमिट 58 रजिस्ट्री करीब हैं। अब भाई हम जो ना रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट थे। वो डॉक्यूमेंट होने के बाद में हमने उनको बीडीओ ब्लॉक में ले जाकर भाई हमारे पास अभी तक 58 रजिस्ट्रियाँ प्राप्त हुई हैं कि भाई इनकी रजिस्ट्री करवाई गई, लोग इच्छुक हैं अपनी रजिस्ट्री करवाने के। तो वहाँ उन्होंने फाइल दे के डॉक्यूमेंट चेक करे, तो कुछ में डॉक्यूमेंटों की कमी थी, किसी में नक्शा नहीं था, या किसी में पैमाइश नहीं थी, कि निशानदेही रिपोर्ट नहीं थी, या किसी का अपना था। तो उन्होंने एक नोटिस दे दिया था बीडीओ ब्लॉक के थ्रू, अब भाई जो ने अपना कागज़ पूरा कराएं। इसके बाद ये पैमाइश किसने करवाई, क्यों करवाई, नहीं तो सरकारी कोई हमारे पास सूचना है। पैसे ले गए वो लोग। मुझे जानकारी जो मिली है गांव में आने के बाद मिली है। कल एसडीएम साहब की मीटिंग थी, उसमें प्रेजेंट थे हम। गांव में आने के बाद बताया कि इस तरह कोई गिरदावड़ पटवारी रिटायर कोई आए थे और ये पैमाइश हो रही थी। उसके बीच में भी मेरे पास महेंद्र मीटिंग में था, 1-2 लोगों का फ़ोन गया कि इस तरह की पैमाइश हो रही है। तो हमने फ़ोन करके पूछा तो कहा भाई हम अपनी इंडिविजुअल करवा रहे हैं। अच्छा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम अपनी इंडिविजुअल पर्सनल जो है ना वो पैमाइश करवा रहे हैं। उसके बाद में तो हम 3-4 बजे आए। गांव में आने के बाद ये पता लगा भाई 50-60 लोगों से इस प्रकार 9-10 हज़ार रुपये कलेक्ट किए गए हैं। अच्छा। पैमाइश के नाम से, और वो एलसी रिपोर्ट देख रहे हैं। सरकारी अधिकारी नहीं थे वो? नहीं, मेरी यहाँ संज्ञान में था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन अधिकारी था, कौन था, मुझे कोई जानकारी। किसके साथ हुआ ये मामला, कौन है जी? आप लोगों के साथ जी, बताओ। राजवीर इधर आइए, 27,000 रुपये दिए हैं मैंने आने के लिए। ये 27,000 रुपये लिए जी। हाँ जी। आपने कितने रुपए दिए? 27,000, 3 लगा। 27,000। हाँ जी, 3 घरों के? हाँ 3 घरों के। अच्छा, फिर क्या करा उन्होंने, उसके मतलब क्या मापा, क्या नापा है? क्या नापा? खेत नापा, घर नापा? घर नापा है। अब वही कितने बाई कितने? हाँ, कितने बाई। फिर उन्होंने कोई रसीद दी? कुछ नहीं दिया है, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं दिया है। और वो आए तो आप लोगों से उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या करने आए हम? वो बोला जब नाप के आपके नक्शा देंगे बनाकर, रिपोर्ट दे देंगे, यही कह रहे हैं। रिपोर्ट दे देंगे, ये बोले। रिपोर्ट दे देंगे? हाँ जी। फिर कोई उनका कोई फ़ोन नंबर वगैरह लियो आप लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। तो किसी ने कहा था आपको, सरपंच ने, पंच ने, किसी ने कहा था आपको? सरपंच ने नहीं किया कि ये लोग आए इनसे पैमाइश करवा लो? नहीं, सब लोग वहाँ भर रहे थे। अच्छा, सब लोग भर रहे थे, तो देख। तो और भी लोग हैं, आपने दिए? हाँ जी। आपने कितने दे दिए? 9,000 रुपये दिए। 9,000 रुपये दे दिए? हाँ जी, आपने रुपये दे दिए? सर मैंने दे दिए। कल दिए? हाँ जी, वो कल सभी के पैमाइश कर रहे थे,
तो मैंने पूछा भाई कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है? तो बोले भाई अपने जो सतीश जी है चाचा जी, बोले वो करवा रहे हैं। तो मैं उनके घर गया, मैं चाचा जी मेरे भी करवा दो, कैसे क्या? बोले 9,000 रुपये लगेंगे भाई। मैंने 9,000 रुपये दे दिए और उन्होंने करवा दी। उन्होंने पैमाइश करवा दी, तो उन्होंने एक्यूरेट जगह नाप दी आपकी? हाँ जगह नाप आप दी, लोगों ने मशीन से क्यों- नापी थी क्यों जी। क्यों नपवाई, मतलब क्या कारण था? बोले गिरदावड़ और पटवारी आ रहे हैं, बोले इनका ये SLC चाहिए कि, तो बोले देनी पड़ेगी फाइल के अंदर, इसलिए। लाल डोरे के मकानों के लिए? नहीं ये अपनी पंचायती जमीन है। हाँ बहुत सालों से। फिर उन्होंने कोई और भी कोई कमिटमेंट करी थी, क्या करना है क्या नहीं जी और कुछ नहीं की जी। उनका कोई फोन नंबर लिया हो आप लोगों ने? नहीं जी, वो मैं गया उस पे 50-60 कम से कम कैंडिडेट दे चुके थे और 50 पे मेरा नाम था। 50 मेरे नाम लिख कर 9,000 की एंट्री कर दी थी और उन्होंने मेरी पैमाइश तक करा। आपने बढ़ाया उनको? हाँ जी। आप ऐसे ही विश्वास में कैसे आ गए आप? विश्वास पे जी सभी दे रहे थे। ऐसा है जी, पंचायत के अंदर ग्राम सभा हुई थी। ग्राम सभा में ये अलाउ करा कि भाई आप निशानदेही रिपोर्ट आपकी नहीं आई जो रजिस्ट्री बनी उसमें डॉक्यूमेंट्स कम है, निशानदेही की रिपोर्ट आप पेश करो। निशानदेही की रिपोर्ट खातर कुछ आदमी किसी को लेके आए, प्राइवेट मतलब वो जो होते जो मशीन वाले होते हैं उनको लेके आए, उन्होंने निशानदेही करी। उन्होंने निशानदेही का मतलब वहाँ पे आए ना, जब वो पूछा गया भाई कराते हो कि नहीं कराते हो, अब ये कह रहा है कि मैंने कराई, किसी इंडिविजुअल का नाम लेना गलत है। उसने कराई, उसने अपने मकान की कराई, तो उसमें उसने बोला भाई 9,000 रुपये ले रहा है निशान। उससे पहले 13,000 में भी हो चुकी है निशानदेही। अच्छा, इंडिविजुअल है 13,000 में। वीरेंद्र सरोप किशनलाल में। फोन नंबर भी तो नहीं है? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हो चुकी है 13,000 रुपये में निशानदेही हमारे गाँव में हो चुकी है। यही करके हाँ 13,000 में यही करके गए थे। अब उसने बताया कि भाई 13,000 नहीं है, मैं 9,000 में करा रहा हूँ। अब उनकी किसी की मर्जी थी, जिन्होंने कराया वो कराया, नहीं कराया। उसने कहा था कि पाबंदी नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो किसी इंडिविजुअल का नाम लेना, सतीश ने कह दिया, सतीश का मतलब ही नहीं है। अच्छा चलो, सतीश का मतलब हाँ सतीश ने कहा ये बात मान गए हम कि यहाँ के ग्रामीणों का कोई मतलब कोई नहीं, मतलब वो तो देखम देख में सभी लोग, मैं मान गए इस बात को। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि जो वो लोग आए थे उनके कोई कॉन्टेक्ट नंबर, उनका कोई ठिकाना, ऑफिस, गांव? मैं आपको बताता हूँ, निशानदेही का लाइसेंस होता है पैमाइश का, हर एक मशीन वाले के पास लाइसेंस। उसने पैमाइश कर दी, इंडिविजुअल गिरदावड़ हो या तहसीलदार रिटायर, उसने साइन कर दिया, वो अथराइज है। हाँ, तो वो अथोराइज पर्सन है, तो फिर आप लोग उसको गलत क्यों मान रहे हैं? परमिशन तो होनी चाहिए ना जी। ऐसे गांव में आके पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है जी, वो भेड़चाल में आ जाती है जी। किसी ने पैसे दे के कराए तो उसको गाइड तो करना चाहिए भाई। ये कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं, सरकार की तरफ से हो रही है पैमाइश, तेरे को करवाना तो करवा, नहीं तो बाद में करा सकते हो। 9,000 रुपये दे जाओ, आपको पता होना चाहिए था 9,000 रुपये में किस लिए दे मैंने रहा हूँ। आपसे पूछा चाचा जी, चाचा ने आपने गलत बताया था, मैंने आप भी बताया सुबह से, लेकिन मैंने ये इसी जी अन्य पूछी अन्य खंडाया था, अन्य पूछी अन्य खंडाया ना 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 जी। गाँव के अंदर लूट खसूट हुई है, ये चीजें गलत है। मैं तो ये कहता हूँ ये चीजें गलत है, परमिशन लेनी चाहिए, 5 आदमी की बैठक होनी चाहिए, उसके बाद में पैमाइश किसी की भी हो। मालूम था आप पैसे में दे रहे हो, मना कर देते भाई हम नहीं करे, हम तो इसका रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टर है, इसके पास 10 गाड़ी सर जी, पैसे। सर जी आप मेरी एक बात सुनिए, कोई भी गांव के अंदर घुसता है, कोई भी गांव के, कोई तो लाने वाला है, सरपंच को अलाउ करना था और लाने के लिए उसको मना करना था। ये तो मैंने पर्सनल ला रखे हैं, ये मैंने पर्सनल ला रखे हैं, ये किसी की नहीं करेंगे। नहीं हम मान के क्यों वो अथोराइज, मैं मिसगाइड नहीं करना चाहिए किसी को भी। इसमें वो अगर अथोराइज थे तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ठिकाना, एड्रेस कुछ तो होगा। सुनो ऐसा है जी, अगर वो अथोराइज ऐसा है जी, ठिकाना सुनो सुनो आज एक मिनट सुनो, 60 आदमी के पैसे लिए हैं, 6 लाख रुपए, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख बढ़ते हैं, ये तो चीज गलत है ना जी। ऐसा है जी, प्रोसेस होता है हर चीज़ का। इसका सरपंच साहब मुनादी कराते, चौकीदार रात को मुनादी करता, पटवारी गिरदार होता, पटवारी होता हल्का का गिरदार होता, नंबरदार होता, सरपंच होता, सरपंच ऑथोराइज करता। अब ये सरपंच मना भी कर सकते हैं क्योंकि चौकीदार भी उसका लेटर चाहिए मुनादी का, वो सरपंच साहब का भी गिरदार नंबरदार का भी, तो वो सिस्टम करते हैं। सरकारी फीस पे कम पैसे में आते। अच्छा, वो 3,000 रुपये खेवट का लेते, तो पूरा गांव 3,000 में। उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई फोन नंबर साहब के ऊपर डिपेंड है, वो उसको मान्यता देते हैं नहीं देते हैं। नहीं, वो थे नहीं, उनकी परमिशन के बिना तो हो गया, ये तो मान लिया हमने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिस, ठिकाना, एड्रेस, वो जो बोला था वो पता है पाएंगे सर, हम तो कुछ बता नहीं सकते। जी भाई साहब आप क्या कहेंगे, आप गांव के बोली जाते हैं? सर नमस्कार शमशेर जी, ये कल शाम को ये मामला हमारे संज्ञान में आया है कि कल कोई प्राइवेट LC कोई रिपोर्ट देने, प्राइवेट रिपोर्ट देने के लिए ये
कोई गांव में ये जो पंचायती ज़मीन पे जो हमारे गांव में मकान बने हुए हैं, ये लगभग हम तो हमारे जन्म से पहले ही के मकान हैं। ये लगभग 50 से 60 साल मतलब पहले के बताते हैं कि ये मकान है। इनकी कोई रजिस्ट्रियों का मामला अभी चल रहा है, सरकार इनकी रजिस्ट्रियाँ कर रही है। तो उस विषय में एक एलसी रिपोर्ट लगती है। उस एलसी रिपोर्ट के लिए कल गांव में पंचायत की नॉलेज के बिना ही मेरी सरपंच साहब से कल बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी नॉलेज में कोई ऐसी नहीं है, कोई नपाई तुलाई हो रही है। हाँ, कल इंडिविजुअल कोई 2 पटवारी गिरदावड़ आए हैं, उन्होंने गांव के 50 से 60 लोगों की ये जो प्लॉट नेपे हैं, उससे 9-9 हज़ार रुपये एक आदमी से लेके गए हैं वो। तो एक किस्म से जी, एक तो गांव के साथ, एक किस्म से गरीब लोगों के साथ ये डर गए एकदम। वो गांव में आए, उनको ये बताया गया कि भाई ये करवा लो, ये रिपोर्ट लगवानी जरूरी नहीं तो मकान टूटेंगे। मकान टूटने के डर दिखा के और उनसे तो 9-9 हज़ार रुपये वो तो हर आदमी दे देगा। तो इस चक्कर में ये एक किस्म से कल वो लूट मार करके ले गए हैं। और सरपंच साहब से मेरी जब इस विषय में बात, उन्होंने बताया कि मेरी तो नॉलेज में ही नहीं है। तो जब जी हमारे गांव की सरपंच की नॉलेज में ये मामला नहीं है, तो वो प्राइवेट आदमी कैसे यहाँ पे आके हमारे साथ आदमियों के साथ लूट मार कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही पर आरोप लगाया है। नहीं, वो तो सर, वो तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी आके इन लोगों से हमने पता किया है, उनका नाम पता लिख के अभी उनसे बात करेंगे, तो उनसे सारा मामले का निपटारा करवाएगा। हमने उनको कह दिया कि भाई आप है ना, हम पंचायत की तरफ से इसको रिपोर्ट करवाएंगे, आप है ना वो हमारे पैसे वापस करो और आप वाली रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए। इस तरह की 1-2 से जो जिन्होंने नपवाया उन्हीं से उनकी बात हुई है, मैं अभी उनसे बात करूँगा। चलिए। हाँ जी, जी साहब जी, आपने रुपये दिए? मैं सूबेदार मेजर मुकेश कुमार रिटायर्ड हूँ जी। और सनु श्री रामचंद्र। और ये जो चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि भाई जिसकी स्वामित्व है सरकारी ज़मीन पर जो रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा रह रहे हैं और हम भी उसी में रह रहे हैं, तो हमारे को बताया कि भाई आप ले सकते हो। नहीं, लाल डोरा नहीं, ये अलग है, ये अलग है। तो उसके लिए हमने अपनी फाइल लगाई तो बृहस्पतिवार को सरपंच ने ये बताया था कि भाई एक लेटर दिया कि भाई आपकी फाइल में कुछ कमी है। कमी क्या है? तो बोला कि आपको निशानदेही रिपोर्ट देनी पड़ेगी, निशानदेही रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, हम निशानदेही रिपोर्ट के लिए गिरदावड़ के पास वो आया था मेरे पास में, चौकीदार आया था और चौकीदार ने आगे लेटर दिया था कि आपके फाइल में कुछ कमी है। लेटर में क्या लिखा था कि आपके फाइल में कमी है, कमियां हैं, उनको पूरी करें। हाँ, डॉक्यूमेंट अधूरी थी और अधूरी को पूरी करें। किसी ने पूछा था आपने क्या अधूरा है? हाँ, पूछा था कि निशानदेही रिपोर्ट कम है। किसने बताया था? ये तो मैंने उसमें टिक मार रखी थी। ये कहीं नहीं पूछा, लेकिन नो कहे डॉक्यूमेंट पूरा गुन तो आपने बेरो आप कितना लगाया सी, तो आपने निशानदेही ना लगाई तो वही मंजूर करो। मैंने और भी लोगों की मदद किया है और कई फाइल मैंने लगाई है। दूसरी बात, उसके अंदर जो कवरिंग लेटर है उसके अंदर 6 या 5 लाइन है जिसके अंदर निशानदेही रिपोर्ट भी है। मैंने कोर्ट में पता किया, निशानदेही रिपोर्ट वो करनी है मैंने। तो मैंने कोर्ट में पता किया तो बोले ये गिरदावड़ पटवारी जा करके खुद वहाँ नापेंगे तब होगी वो। उसके लिए हमने कोर्ट में जाके पता किया कि भाई कहीं से हो सकता है तो हो जाएगा। तो वो तो हमारा गांव का सतीश है जो इसमें है इलेक्शन ऑफिस में, वो बोला मेरी जान पहचान है और एक से ले लेंगे। उन्होंने हमारे से मांगे 16,000 रुपया इंडिविजुअल कराओगे तो, लेकिन अगर 5-6 फाइल हैं तो हम 10,000 रुपये ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी 2 फाइल मेरी हैं, एक आपकी है और 2 आदमी और थे। हम 5 आदमी या 6 आदमी की इकट्ठा होकर के उसको ले आए, ला करके और हमने अपने 9-9 हज़ार रुपये दिए हैं। और मैंने 3 फाइल दिए हैं। एक आदमी मेरे बाहर से पैसा भेजा था, जगदीश होगा यहाँ पर कहीं, जगदीश की एक फाइल थी। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है। बताओ। जिन्होंने मापा उनके नाम, नंबर, एड्रेस आप लोगों के पास है? एक का है जिसका मैंने पैसा भेजा है और जो मशीन वाला था उसका नाम पता है, मनोज कुमार नाम उसका। अच्छा, उसी को जानता क्या हूँ। आप लोगों ने कोई मतलब आरोप लगाते हुए कोई पुलिस में कार्रवाई के लिए आवेदन या अपना FIR वगैरह दर्ज करवाई? किस चीज़ की? इस चीज़ के लिए क्या आप करवाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी रिपोर्ट आएगी, आप वेट कर रहे हैं? रिपोर्ट बुधवार को देगा बोला। बुधवार को मिलेगी रिपोर्ट। हाँ, LC रिपोर्ट। तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है आज? ये तो मुझे पता नहीं, वो तो अभी आया हूँ, मैं नहा रहा था। क्या मानते हैं, लूट हुई नहीं हुई? मेरी तरफ से लूट नहीं हुई। लूट नहीं हुई मेरी तरफ से नहीं हुई। लेकिन कुछ दूसरे भाई जैसे आप कह रहे हैं कि लूट हो गई। लूट है जी, ठगाठोरी होगी आपके साथ? हाँ जी। अच्छा, 9,000 रुपये दिए थे आपने? हाँ, 9,000। आप पढ़ना नहीं चाहते थे? नहीं। अच्छा, तो जी ऐसा था
जैसे ही पता किया हमने, ये इंडिविजुअल मंगाया था, इंडिविजुअल बुलाए गए थे स्टाफ। हाँ। और ये 5-4 लोगों ने पहले मिलके बुलाया था, अपन इकट्ठा मिला लें। मेरी जो जानकारी मुझे हासिल की, मैंने अपने लेवल पे प्राप्त की, 5-4 जने आ गए इकट्ठे, फिर ये जाने लगे मेरी भी करा दो, मेरी भी करा दो, मेरी भी करा दो, और वो हाँ करते गए, वो पैसे लेते गए। सारा वो प्राइवेटली मैनेज था, बस वो इतना था। जी, हम लेके आए थे, आपने करवा लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। और ना आप कोई केस कर रहे हैं ना कुछ और? नहीं, आप अपनी क्यों रिपोर्ट करेंगे, का इंतजार कर क्यों करें, रिपोर्ट इंतजार करेंगे और हमारा हो जाए काम, बस ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत और नहीं, मैंने किसी को बोला है कि तुम कराओ या जमा करो, पैसा दो किसी को, तो सबका हाँ, इंडिविजुअल मदद जरूर किया, किसी की मदद चाहिए तो वो तो इंडिविजुअल फैसला होता है सर। मदद जरूर किया किसी की, वो कोई कहे भाई मेरा करा दे, मेरा करा दे, मेरे को पता नहीं भाई, उससे जाके बात कर ले। चलिए धन्यवाद जी। तो साथियों, बेरी गांव में आज हम पहुंचे थे, ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया। आपको कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की घटना पर आपके क्या विचार है वो भी आप लिख कर बताएं। इस तरह की और भी जो है खबरें, जागरूकता फैलाने वाली आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।